प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल पे पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई हुई, जो बहस हुई, सारा रिकॉर्ड लेकर आओ। किसने क्या क्या कहा, किसके मुतल्लिक कहा, सब लेकर हाजिर हो जा। बहस तो हुई नहीं और सिर्फ जजिस के खिलाफ वहाँ पर मुगल्लिजात बस बोली गयी। समी इब्राहिम समाअत के अहवाल के बारे में बताते हुए बोले, चीफ जस्टिस आज डाल रहे थे कौन है जो आइन के मुताबिक सबसे सुप्रीम अदारे के ऑर्डर नहीं मानेगा, कौन सा इदारा है स्टेट का जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ खड़ा होगा। आज वो शेर की तरह दौड़ रहे थे और कह रहे थे कि मैं अपने जजिस के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे जस्टिस साकिब निसार ने कहा था, मेरे जजेस हीरे हैं, मैंने जो बेंच बनाया है यही बेंच रहेगा। आज ये सुप्रीम कोर्ट के आगे मुआफिया मांग रहे थे, सर हमने ये नहीं कहा, सर किसी और ने कहा है। आज हिम्मत करते बोल के दिखाते चीफ जस्टिस के खिलाफ, मगर आज भीगी बिल्ली बने रहे। समी इब्राहिम ने कहा 21 अरब के हवाले से जो जारी होने थे उसकी समाअत होने वाली है और आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना रंग दिखा दिया है। मैंने जो देखा मैं देख रहा था, अटॉर्नी जनरल और दूसरे वकला की जुबानें लरज रही थी। अगर ये जाकर बता दे प्राइम मिनिस्टर को, और जो एक सबसे बड़ी शख्सियत है जिसका नाम जद्दारी है, इनको समझ आ जाएगी कि अब अदालत के तेवर क्या हैं। ये जो बदमाशी गुंडागर्दी इन्होंने कर ली पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां दी। आज बंदयाल साहब अपने सच्चे रंग में नजर आए। उन्होंने कहा ये हर जज मुअज्जिज है। कौन सा आर्गन है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर सकता है? कोई भी आर्गन, चाहे एग्जेक्टिव हो, चाहे पार्लियामेंट, चाहे रेंजर्स, चाहे कोई भी आर्मी हो, सबको आज कहा है सुप्रीम कोर्ट ने जब वो ऑर्डर करेंगे सब मानेंगे। जो 21 अरब वाली समाअत होनी है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ भी गर जाएगा, राना सनाउल्लाह भी जाएगा, इसहाक डार भी जाएगा, उसके साथ आजम नजीर तारड़ भी गर जाएगा। इसलिए कि जो बातें इन्होंने इस बेंच के मुतल्लिक की हैं कि फैसला नहीं मानेंगे, फैसला मानना है हर आर्गन ने। अभी तक वजारत फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी। आज रिमार्क्स के दौरान मुनीब अख्तर साहब के चेहरे पर भी हंसी थी। इजाजुल एहसन भी गौर से देख रहे थे। जनाब आप सारा रिकॉर्ड लेकर तो आए, हमें दिखाएं क्या इमरजेंसी थी, किस तरीके से ये फैसला हुआ। आपने ये कानून साजी करनी है और आप बुनियादी ढांचे में तब्दीली कर रहे हैं। इस्तदार रिजेक्टेड। और फिर हसन रजा पाशा साहब मुअज्जज आदमी हैं, मगर आज मिन मना रहे थे वहाँ पे, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा रेफरेंस एक जज के बारे में फाइल हुआ है, यानी कि मुजाहिर नकवी साहब के बारे में, लिहाजा उनको इस बेंच में नहीं होना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस से कहा रेफरेंस की क्या हैसियत है, मैंने शामिल किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा ये मेरा इख्तियार है, आइन मुझे इख्तियार देता है। समी इब्राहिम ने कहा मैंने अदालत के अंदर चीफ जस्टिस को डांटते हुए अंदाज में सुना, एक शेर की तरह उनकी दौड़े लग गई। हुकूमत की पतलूने गीली हैं, वहाँ पे माफिया मांगने लग गए। सर हमने ये नहीं कहा, लोगों ने ये कहा है, हम माफी चाहते हैं। मेरी बात लिख ले, राजा रेंटल भी माफी मांगेगा यहाँ पर आकर, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कोई भी आर्गन, स्टेट का आर्गन सुप्रीम कोर्ट के फैसले या ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। सहूलतकार भी जान ले, इनको मानना पड़ेगा। इन्होंने जो जुल्म किया है, 75 सालों से लोगों की इज्जतें उछाली हैं, कीनिया के जंगल में हमारे यार को मारा, उसका योमे हिसाब आ चुका है। आज कोई ताड़ड़ नहीं आया, कहते थे 2 ताड़ड़ हैं, कहाँ है ताड़ड़? और वो जो मरियम नवाज बातें कर रही हैं अदालत के खिलाफ, मैं बता रहा हूँ जो अदालत से मैं देख के आया हूँ, कोई मुआफी इनको नहीं मिलनी, इनको कोई रिव्यू नहीं मिलना, भागने की भी जगह नहीं मिलनी। आज की समाज जो मैं देख के आ रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और पाकिस्तान के लोगों को ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया है और अब आप लोगों ने खड़ा होना है।